बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आज मैं लाहौर के इलाके में आया हूँ बीबी पाक दामन के रोज़े पे। बीबी पाक दामन ये ख़वातीन कौन थीं, कहाँ से आईं, इसके बारे में मुख्तलिफ़ रिवायात हैं। 2-3 रिवायात हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक रिवायत ये बताती है कि ये इन बीवियों में से एक बीबी रुक़ैया बिन्त अली, इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की साहबज़ादी थी और हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील की ज़ौजा थीं, और बाकी 5 बीवियाँ जो थीं वो उनकी नंदे थीं, यानी हज़रत अली के भाई हज़रत अक़ील इब्न अबी तालिब की बेटियाँ थीं। ये लोग वाक़े करबला के कुछ अरसे बाद हिजरत करके यहाँ आए इस इलाके में। उस वक्त यहाँ सिर्फ एक मिट्टी का टीला हुआ करता था और यहाँ पे हिंदू बिरादरी ज़्यादा थी, जिसका हुक्मरान एक हिंदू ही था जिसका नाम था बरमांतरी। बरमांतरी ने को जब ये पता चला, ये वाक़या ऐसे मशहूर हुआ कि यहाँ के मंदिरों में जो मूर्तियाँ रखी हुई थी वो एक दिन अचानक खुद ब खुद गिर गईं। हालांकि वो नस्ब हुई हुई थी, ज़मीन के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन वो फिर भी गिर गईं। तो जब बरमांतरी यहाँ के बादशाह ने कहा कि पता करो क्या हुआ है, तो पता चला कि कुछ बीबियाँ और उनके 4 खादिम कहीं से आए हैं और वो यहाँ कहीं किसी टीले पे रिहाइश पजीर हैं, शायद उनकी वजह से ही हुआ है। तो उसने अपने बेटे राजकुमार कुंवर बिक्रमा सहाय को भेजा कि जाके उनको गिरफ़्तार करके लाओ। बिक्रमा सहाय जब उनको गिरफ़्तार करने की नीयत से अपने कुछ साथियों के हमरा यहाँ आया, तो सबसे उन ख़ातूनों में जो सबसे बुज़ुर्ग ख़ातून थीं, उन्होंने उनसे ख़िताब किया उन्हीं की ज़बान में, उनसे हिंदी और संस्कृत में बात करी। तो बिक्रमा सहाय बहुत हैरान हुआ कि आपको ये ज़बान कैसे आती है, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो उन्होंने बताया कि हम आले रसूल हैं और करबला में रसूल अल्लाह का नवासा शहीद कर दिया गया है और हम हिजरत करके अपनी जान बचा के यहाँ आए हैं। बिक्रमा सहाय उनकी बात से बहुत मुतासर हुआ, लेकिन वो चूँकि अपने बाप के हुक्म की वजह से मजबूर था, इसलिए उसने सोचा और उनसे कहा कि मैं मजबूर हूँ, आपको मेरे साथ दरबार तक तो चलना पड़ेगा, मैं आपको गिरफ़्तार करके तो लेके जाऊँगा ही, बाकी फ़ैसला मेरा बाप करेगा। बीवी ने उसी वक्त ये दुआ करी कि ये लोग बहुत ज़ालिम हैं, हमारे साथ ना जाने क्या सलूक हो, क्या बेपर्दगी हो। अल्लाह से दुआ मांगी कि हम ज़मीन में समा जाएँ। उनकी ये दुआ उसी वक्त कबूल हुई और ये बीवियाँ इसी ज़मीन में समा गईं। सिर्फ़ उनके थोड़े से पल्लू ज़मीन से बाहर रह गए। बिक्रमा सहाय जो था वो ये मौजज़ा देखकर बेहोश हो गया। उसके बाद जब उसके साथियों ने उसे होश में लाने की कोशिश की, तो उसमें होश में आने के बाद वो ये जगह छोड़ के नहीं गया। वो इसी जगह का खाकरोब कह लीजिए, दरबान-गोश हो गया। उसके बाद जब उसके साथियों ने उसे होश में लाने की कोशिश की, तो उसमें होश में आने के बाद वो ये जगह छोड़ के नहीं गया। वो इसी जगह का खाकरोब कह लीजिए, दरबान कह लीजिए, निगहबान कह लीजिए, वो बन गया। उसने दीन इस्लाम कबूल कर लिया। बादशाह ने बहुत कोशिश की बेटे को समझाने की और वापस लाने की, मगर नाकाम होकर उसने ये जगह बेटे के ही हवाले कर दी। बिक्रमा सहाय, जिसका नाम कहा जाता है कि अब्दुल्ला या मोहम्मद जमाल, उसने इस्लामी नाम रखा, और वो यहाँ पे झाड़ू लगाया करता था इनकी कब्रों के पास। तब से ये रस्म यहाँ चली आ रही है कि जो भी यहाँ आता है वो मन्नत मानता है कि यहाँ झाड़ू लगाएगा। और यही बिक्रमा सहाय जो बाद में अब्दुल्ला हो गया था या मोहम्मद जमाल, यही बाबा खाकी कहलाता है, बाबा खाकी के नाम से मशहूर है। वो और उसकी औलाद यहीं मुजावरी करते रहे। तो एक तो ये रिवायत है इसकी। एक किस्सा ये बयान किया जाता है कि इन बीवियों के यहाँ आ जाने के बाद और ये सब वाक़या हो जाने के बाद, एक बाबू जाट नामी एक शख्स अपनी बेटी के हमरा यहाँ आया, जिसकी बेटी जो थी उसके हाथ अपाहिज थी, वो हाथों से लूली थी। उसने आके जब उसे पता चला कि यहाँ कोई करामत वाली ख़ातून है जो इस तरह जहाँ पे दुआएं कबूल होती हैं, मकबूल होती हैं, तो उसने बिक्रमा सहाय जब अब्दुल्ला बन चुका था उससे कहा कि वो अपनी बेटी को अपनी कनीज़ी में ले ले। उसने कहा मैं कोई भी काम बीबी पाक दामन से पूछे बिना नहीं करता। उसने उनसे तवस्सुल किया अपने तरीक़े से, और उस तवस्सुल के जवाब में उसे ये हुक्म मिला कि तुम इस लड़की से निकाह कर लो और उससे शादी कर लो। बिक्रमा सहाय ने उस लड़की से शादी की। शादी के अगले ही रोज़ वो लड़की पहले से भी ज़्यादा हसीन और उसके हाथ भी बिल्कुल ठीक हो गए। उसके बाद वो लोग भी यहीं रहे और सारी ज़िंदगी इनकी मजावरी में बसर करी। एक रिवायत ये है। तीसरी रिवायत जो इस सिलसिले में बयान की जाती है वो ये है कि ये तकरीबन 600 हिजरी के करीब यहाँ पे एक सैयद अहमद तोख्ता नामी शख्स, जो कि मंगोलों के हमले के बाद अफ़गानिस्तान से निकले थे अपनी बेटियों को लेकर, ये उनकी बेटियां थीं, वो यहाँ आए और ये वाक़या उनके साथ पेश आया। कुछ रिवायतें ये बताती हैं कि
उनके साथ भी इसी तरह का वाक़या पेश आया तो उनकी बेटियों ने भी ये दुआ मांगी कि हम भी बीबी पाक दामन की तरह ज़मीन में समा जाएं, तो वो भी ज़मीन में समा गई। ये भी वाक़या बयान किया जाता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अहले बैत की फ़जीलतें छुपाने के लिए हमेशा से कोशिशें की गई हैं और आज भी की जाती हैं। तो बहुत मुमकिन है कि ये आले रसूल ही हैं जो यहाँ पे मदफून है और बाद में उस रिवायत को गलत तासुर देने के लिए और दूसरी रिवायतें घड़ी गईं। बहरहाल मुहक्किकीन में और मुफस्सिरीन में और तारीख़दानों के अंदर इसके अंदर इख्तलाफ है। तो ये 3 रिवायतें इसके मुतालिक बयान की जाती हैं। उन 6 बीवियों के नाम जो बताए जाते हैं जो मशहूर हैं, बेटियों को लेकर ये उनकी बेटियाँ थीं, वो यहाँ आए और ये वाक़या उनके साथ पेश आया। कुछ रिवायतें ये बताती हैं कि उनके साथ भी इसी तरह का वाक़या पेश आया तो उनकी बेटियों ने भी ये दुआ मांगी कि हम भी बीबी पाक दामन की तरह ज़मीन में समा जाएं, तो वो भी ज़मीन में समा गई। ये भी वाक़या बयान किया जाता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अहले बैत की फ़जीलतें छुपाने के लिए हमेशा से कोशिशें की गई हैं और आज भी की जाती हैं। तो बहुत मुमकिन है कि ये आले रसूल ही हैं जो यहाँ पे मदफून है और बाद में उस रिवायत को गलत तासुर देने के लिए और दूसरी रिवायतें घड़ी गईं। बहरहाल मुहक्किकीन में और मुफस्सिरीन में और तारीख़दानों के अंदर इसके अंदर इख्तलाफ है। तो ये 3 रिवायतें इसके मुतालिक बयान की जाती हैं। उन 6 बीवियों के नाम जो बताए जाते हैं जो मशहूर हैं, जिनमें बीबी हाज, बीबी गुल, बीबी हूर, अस्मा, रमला और ज़ैनब और उनके 4 खादिम अबुल फ़तह, अबुल फ़ज़ल, अबुल मकाम और अब्दुल्ला। और उनके साथ उनकी एक कनीज़ भी थी जिनका नाम हलीमा था, जो तनूर में रोटियां लाया करती थी और माई तनूरी के नाम से मशहूर है। तो ये यहाँ की एक मुख्तसर सी हिस्ट्री है। अभी ये रोज़ा बंद है चूँकि ज़ेर तामीर है, तो उससे पहले कोविड के हालात की वजह से भी बंद रहा। अभी ज़ेर तामीर है, इंशाअल्लाह इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होगी तो हम यहाँ दोबारा ज़ियारत के लिए आएँगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।